Assalamu alaikum students. I am Zobia Mahmood from Government Degree College for Women, Satellite Town. Today is our next lecture on the compounds of boron. Other compounds, last time we have studied about the borax. Now we will see the boric acid. Boric acids are different, out of which the orthoboric acid is the most stable one. There are 4 important boric acids. ठीक है ना? And the stable one is orthoboric acid and it is important. Other are stable in the solid state and change into orthoboric acid in the solution. यानी ये solid state में powder form में तो ये stable होंगे, लेकिन जैसे ही आप इनको water में dissolve करेंगे तो ये जो 3 other forms हैं ऑर्थोबोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड में चेंज हो. See here it is given the equation for changing the metaboric acid when dissolved in water. Metaboric acid को जब पानी में हल करते हैं HbO2 इसका फॉर्मूला है. ये वाटर के साथ क्या बना रहा है H3BO3. ठीक है ना, वाटर भी इसका पार्ट बन जाएगा. इसी तरह से टेट्राबोरिक एसिड इट चेंजेस इनटू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ boric acid with the 5 molecules of water. And here I have given the structure of stable orthoboric acid for you. इस तरह से boron is the central metal atom, so boron is the metal central atom and hydroxyl groups OH groups are attached to it. This is the covalent compound. इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होगा. और वैसे अगर हम इसको ओवरऑल क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखें तो ये जैसे टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से बोरॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ टेट्राहीड्रल बॉन्ड्स बनाकर इस तरह जैसे बेंजीन के रिंग्स होंगे उस तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है. Let's see the properties of orthoboric acid. It's a well crystalline chemical compound. Its structure is triclinic in the solid state, sparingly soluble in cold water. That is only 2.6% at 40 degrees Celsius, but it readily dissolves in hot water in greater quantity. और 107 डिग्री सेल्सियस जब वाटर का टेम्परेचर होगा तो 37% जो है हल होता है. इसका ये मतलब है कि 37% सॉलेबल होगा. अदर percentage that is 63 will be insoluble. ठीक है ना, तो it's sparingly soluble either in the cold state or hot state. यानी इसका मिल्की सा सोल्यूशन रहेगा और ये कम्प्लीटली सॉलेबल नहीं होगा. बोरिक एसिड आप लोगों ने कैरम बोर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर स्प्रे करते हैं आप बोर्ड पे बोरिक एसिड टू गिव द सोपी टच, टू गिव वेरी स्मूथ सरफेस, right? And as an eye wash its solution is used. अक्सर अगर आप देखें कि आई वॉश कोई सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में ब्रांड, तो उसका फार्मूला देखें, इट्स अ सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड. अच्छा, आगे है प्रिपरेशन ऑफ द बोरिक एसिड ऑन द कमर्शियल स्केल, ऑन द लार्ज स्केल. ठीक है ना. अच्छा, इसके बाद इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि इसकी स्पेरिंगली सॉलेबल इट इज़ इन वाटर एंड दिस टेम्परेचर वेरिएशन in solubility forms the basis for its separation and purification. क्या मतलब है इसका? हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल है कि ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड इज सॉलेबल in the solvent at a higher temperature, and when the temperature is low तो जो हाई क्वांटिटी सॉलेबल हुई होगी उसमें से कुछ क्वांटिटी इनसॉलेबल हो जाएगी लो टेम्परेचर पे. जैसे 37% है 107 डिग्री पे सॉलेबल. जब हम टेम्परेचर लो करेंगे 40 तक टेम्परेचर आएगा तो 37 का सिर्फ 2.6% रह जाएगा सॉलेबल. बाकी जो परसेंटेज है वो नीचे बैठ जाएगी और ये होंगे प्योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड, जिनको हम फिल्टर करके निकाल लेंगे और वाटर एवेपोरेट कर देंगे बाद में फिल्ट्रेट में से. अच्छा, अब हम देख रहे हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ boric acid. First of all, its commercial preparation is from the mineral colomanite. Colomanite क्या है? ये मैंने आपको बताया था कि ये बोरॉन का मिनरल है, कैल्शियम बोरेट. ठीक है, कैल्शियम बोरेट जो है
ये Ca2B6O11 विद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ये अवेलेबल होता है मिनरल फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना। तो इसको हम पाउडर फॉर्म में लाकर हल करते हैं बॉइलिंग वाटर में और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास करते हैं। When sulfur dioxide is passed through the boric acid, through the columenite aqueous solution, calcium sulfate is formed, and calcium sulfate is insoluble and boric acid it is formed. तो जो कैल्शियम सल्फेट है ये इसमें सोल्यूशन में सॉल्युबल रहेगा, सॉल्युबिलिटी बोरिक एसिड की कम है और कैल्शियम सल्फेट मोर सॉल्युबल है वाटर में। कैल्शियम सल्फेट जो है वो सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा एंड बोरिक एसिड विल सेटल डाउन। दूसरी नंबर पर प्रिपरेशन आती है फ्रॉम बोरेक्स। यू नो सोडियम tetraborate Na2B4O7 is called borax when and it is a salt, ठीक है ना। Na2B4O7 ये मिनरल जो है ये सॉल्ट की फॉर्म में है। जैसे ही हम इस सॉल्ट में एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और सोडियम सल्फेट बनेगा और बोरिक एसिड। सोडियम सल्फेट भी कैल्शियम सल्फेट की तरह वाटर सॉल्युबल है और बोरिक एसिड जो है वो इनसॉल्युबल होगा। तो सोडियम सल्फेट वाटर में रह जाएगा यानी कि मदर लिक्योर में, और बोरिक एसिड जो है उसको हम फ़िल्टर पेपर पे ले लेंगे। यानी जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो बोरिक एसिड जो फ़िल्टर पेपर पे आ जाएंगे इसके क्रिस्टल्स, और सोडियम सल्फेट जो है वो मदर लिक्योर के साथ पास ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हम अब देखेंगे कि बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिसकी वजह से हम बोरिक एसिड को इसकी यूजेस क्या हैं जिसकी वजह से हम इसको कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये वाइट शाइनी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लस्ट्रस मीन्स शाइनी, हैविंग सॉफ्ट सोपी टच एंड वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट। लेकिन हॉट में भी हमने देखा कि 37% है सिर्फ सॉल्युबल एट द 107 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से भी अबव टेम्परेचर पे। इट इज़ वोलेटाइल इन स्टीम। वोलेटाइल मीन्स ये वेपराइज हो जाएगा जब हम इसको स्टीम के साथ मिक्स करेंगे। यानी हॉट वाटर में जब स्टीम बनती है तो साथ साथ अगर उसमें बोरिक एसिड मौजूद होगा तो वो भी वेपराइज हो जाएगा। इट रिएक्ट्स विद द इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग द इथाइल बोरेट, ठीक है ना। H3BO3 है तो H पॉजिटिव, जितने H हैं उसकी जगह क्या लग जाएगा, मीथाइल ग्रुप्स यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये इथाइल ग्रुप C2H5 3BO3 और वाटर बन जाएगा। व्हेन हीटेड strongly it swells to frothy mass losing water molecules, first converted into the metaboric acid, then to tetraboric acid, and finally to boric anhydride. This is important, the effect of heat on the बोरिक एसिड। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, मेटाबोरिक एसिड बनेगा, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। और 140 डिग्री सेल्सियस पर टेट्राबोरिक एसिड बनेगा H2B4O7। और जब टेम्परेचर बहुत हाई 1000 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो बिल्कुल इसका वाटर ख़त्म हो जाएगा और ये एनहाइड्राइड बन जाएगा B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि बोरिक एसिड जो है ये कैसे एज एन एसिड बिहेव करता है। जब हम एसिड क्या होते हैं, एसिड आर दोज कंपाउंड्स विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन इन द एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बोरिक एसिड जो है ये वीक एसिड है तो इसमें 3 प्रोटॉन, लेकिन ये अपना सिर्फ 1 प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा और ये मोनोबेसिक एसिड होगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं उतनी जो है वो कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ये वीक एसिड है, आयनाइज कम होगा, लिमिटेड एक्सटेंट में आयनाइज होगा और क्या डोनेट करेगा, सिर्फ 1 प्रोटॉन, ठीक है ना। और BOOH4 माइनस की फॉर्म में इसके साथ वाटर इस तरह से जो है वो
आयोनाइज होगा, वाटर भी आयोनाइज होगा ना इसके साथ, लेकिन वाटर कैसे आयोनाइज होगा कि सिर्फ एक प्रोटॉन डोनेट होगा H3BO3 और वाटर में से मिलाकर, ठीक है ना, एंड अदर बिकम द पार्ट ऑफ द बोरॉन हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा, ये इतना वीक एसिड है कि इट्स सोल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मिथाइल ऑरेंज ऑल्दो इट टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड। अब इसकी एसिडिक करेक्टर ऐसे भी हम जज कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जो ब्लू लिटमस को रेड कर दें वो एसिड कहलाते हैं। तो बोरिक एसिड भी ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, एंड बट ऑन द इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय कास्टिक सोडा टू गिव द बोरेक्स। कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म द रिएक्शन विल बी सॉल्ट फॉर्मेशन विच इज़ बोरेक्स Na2B4O7 एंड वाटर। इसी तरह से बोरिक एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय द सोडा ऐश Na2CO3। ये भी वीक बेस के तौर पे सोडियम कार्बोनेट एक्ट करेगा और इससे भी हमें क्या मिल सकता है? बोरेक्स with 6 water molecules and carbon dioxide is liberated. Boric acid being a weak acid cannot be titrated with the alkalis in the usual manner. The presence of the glycerol, however, it can be titrated against a standard alkali using phenolphthalein as an indicator. देखिए बच्चों, वीक एसिड और वीक बेस होना तो अक्सर मिथाइल ऑरेंज जो है उसको एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एज एन इंडिकेटर, लेकिन यहाँ पर फिनॉफ्थलीन ही हम जो है वो यूज़ करेंगे और इसको नॉर्मल स्टेट में, यानी नॉर्मल जो बोरिक एसिड का सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड अल्कली से टाइट्रेट नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक इनर्ट सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है जो कि यहाँ पर ग्लिसरॉल की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि यूजेस क्या हैं बोरिक एसिड के। बोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मेडिसिन्स एज एन एंटीसेप्टिक जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉश सोल्यूशन जो हैं वो बोरिक एसिड का सोल्यूशन होते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर में बोरिक ऑइंटमेंट एंड बोरिक सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन आई वॉश। अच्छा, बोरॉन ऑइंटमेंट क्या होती हैं? जब चोट लग जाए तो उनके ऊपर लगाई जाती हैं, या अगर आपने कभी देखा हो कि ऐसी क्रीम्स मिलती हैं जो फटी हुई एड़ियों के लिए हैं, तो उसमें भी क्या है, ये बोरिक एसिड की ऑइंटमेंट्स होती हैं। ये तो क्रीम्स जो स्किन पर अप्लाई की जाती हैं और स्किन की मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए वो रेमेडी हैं। इट इज़ यूज्ड इन द पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों पर जो शाइनिंग की जाती है, शाइनिंग पेंटिंग की जाती है, शाइनिंग सी उसकी लुक होती है, ग्लेज होता है उसके ऊपर, तो इसमें क्या यूज़ होता है? बोरेट ग्लास, ठीक है ना, बोरेट ग्लेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। अच्छा, ये ग्लास बनाने के लिए भी काम आती है, बोरोसिलिकेट ग्लास। इट इज़ यूज्ड इन द पॉटरी एज अ ग्लेज बिकॉज बोरेट ग्लेजेस आर मोर फ्यूजिबल एज कम्पेयर टू द सिलिकेट ग्लेजेस एंड पोजेसेस अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी हाई टेम्परेचर पर जो है ये ग्लेजेस ख़राब नहीं होंगे, इसलिए हम सिलिकेट ग्लेजेस की बजाय बोरेट ग्लेजेस जो है उनको यूज़ करते हैं, यानी इनके सॉल्यूशंस जो हैं, इनके मिक्सचर डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ जो है वो हम एज अ ग्लेज यूज़ करते हैं ऑन द पोट्री, ठीक है ना, जो मिट्टी के बर्तन या हम सेरामिक्स वगैरह जो बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ द विक्स। विक्स क्या होती हैं? जो कैंडल के अंदर जो थ्रेड होता है जो जलता है, जब माचिस लगाई जाती है तो विक जलती है, तो वो विक के ऊपर उसकी सॉफ्टनिंग के लिए और उसको थोड़ा रखने के लिए, यानी थोड़ा हार्ड रहे, वो बिल्कुल धागा जो होता है कॉटन फाइबर होगा, उसकी हार्डनिंग के लिए, उसकी स्टिफनिंग के लिए कि वो अपनी जगह पर बरकरार रहे, हम ये बोरिक एसिड का सोल्यूशन में उसको डिप करते हैं। तो इस तरह ये कैंडल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, इसलिए हम बोरिक एसिड को कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं। दिस इज़ इट, द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। 2 कंपाउंड्स पढ़े हमने, बोरेक्स और बोरिक एसिड।